निश्चय साहण हेउ दव्य पज्जतिया मुण। निश्चय नय और व्यवहार नय, मूल में ये दो भेद हैं अभेद रूप से, नयाण संवाणम। बाकी सभी नय इसी मूल में गर्भित हो जाते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। अब बता रहे निश्चय क्या है, तो व्यवहार का निश्चय साण, निश्चय को साधने के लिए व्यवहार नय की आवश्यकता होती है। तो अब इसका दूसरा नाम और क्या, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। तो एक अध्यात्म होता है, एक सिद्धांत होता है। सिद्धांत में तो हम द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नहीं लेते हैं, और अध्यात्म में निश्चय नय और व्यवहार नहीं लेते हैं। चीज़ एक ही है। निश्चय माने वस्तु का स्वरूप, निश्चय नय से वस्तु का स्वरूप क्या है, तो स्वरूप त्रैकालिक होता है। तो जो त्रैकालिक वस्तु का स्वरूप है वो शुद्ध निश्चय नय का विषय बन जाएगा। और व्यवहार ने ये बताएगा कि वस्तु तो अनेक गुणों का पुंज है, लेकिन उन अनेक गुणों का परिचय देने के लिए व्यवहार ने की आवश्यकता होती है। एक एक को मुख्य बना करके एक एक का क्रम से परिचय दिया जाएगा। जिस समय हम कह रहे हैं कि आचार्य सन्मति सागर महाराज जी तपस्वी भी थे, ज्ञानी भी थे, पर शब्दोच्चारण तो क्रम से हो रहा है ना। अनुभव में हम ला सकते हैं किसी विषय को, तो प्रमाण अनुभवात्मक होता है, और नय तो भावने वचनात्मक भी होता है, द्रव्यशुद्ध वचनात्मक है। तो वचन प्रणाली जब हम अपनाएंगे तो क्रम से ही एक एक गुणों की व्याख्या हो पाएगी। अक्रम से सारे को एक साथ नहीं कह सकते, तभी तो सप्तभंगी न्याय में अवक्तव्य शब्द डाला। अवक्तव्य ये है। एक तो अध्यात्म बोलते हैं, आगम, आगम में एक में द्रव्यार्थिक ने पर्यार्थिक ने लिया है, और एक में निश्चय ने व्यवहार ने लिया है, लेकिन दोनों ही अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्थान पर सही हैं। अध्यात्म में तो वस्तु स्वरूप का प्ररूपण किया जाएगा, तो निश्चय और व्यवहार ने को लेकर के भेदात्मक वस्तु का स्वरूप बताया जाएगा। और आगम में तो बताएंगे कि द्रव्य कितने हैं, उसकी संख्या, फिर उनकी द्रव्य की कौन कौन सी द्रव्य की शुद्ध पर्याय मात्र बनती है, किसकी अशुद्ध पर्याय भी बनती है। तो आगम में तो पूरा डिटेल सारे द्रव्यों को, किसी को भी मुख्य किसी को गौण नहीं करते हैं, लेकिन अध्यात्म में जीव द्रव्य को मुख्यता देते हुए अन्य द्रव्यों की चर्चा की जाएगी। अध्यात्म में जीव द्रव्य की मुख्यता देते हुए अन्य द्रव्य की चर्चा करी जाएगी, और आगम में सभी द्रव्यों को का स्वरूप यथावत जैसा है उसी प्रकार से न किसी को मुख्य कर रहे हैं न किसी को गौण कर। आगम 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की पूर्ण व्याख्या, ये चीज़ है। इसको और देख लेंगे, फिर इसकी चर्चा कहीं धवला महाधवला आदि में ग्रंथ में की गई है, मुझे पूरा ध्यान में नहीं आ रहा। अब यहाँ बताएंगे द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नयगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समाभिरूढ़ एवं भूत इति नव नया स्मृता। नय के भेद नहीं, यही तो है इसका जो श्लोक में बताया ना। ठीक है, आगे का श्लोक तो देखो 41 नंबर, 41 नंबर में ये तो है। हाँ, तत्वार्थ सूत्र में 2 बढ़ा दिए। यहाँ पर उसमें नैगम संग्रह बताया था, इसमें द्रव्यार्थिक पर मैं सामान्य रूप में ले लिया। पहले सामान्य की विवक्षा करी, तो सामान्य से द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक 2 लेते हैं। फिर हम क्या करा, फिर उन्होंने क्या किया, नैगम संग्रह व्यवहार ये 3 तो द्रव्यार्थिक नय के भेद ले लिए, और ऋजु शुद्ध शब्द समाभिरूढ़ एवं भूत ये पर्यार्थिक नय के भेद हो गए। द्रव्यार्थिक और 2 भेद करें तो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। अब क्या किया, द्रव्यार्थिक नय में भी तो भेद विवक्षा आएगी। नैगम संग्रह और व्यवहार ये 3 तो द्रव्यार्थिक नय के विषय हो गए, और ऋजु शुद्ध शब्द समाभिरूढ़ एवं भूत ये पर्यार्थिक नय के विषय हो गए।
ये चीज़ इसलिए 9 कर दिया इन्होंने। मैंने भेद में प्रभेद और किया ना, पहले 2 भेद किए, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, अब उसमें और भेद किया तो ये 9 हो गए। ऐसा सामान्य विशेष दोनों को ले लिया। उपन्यास च कथ्यन्ते, अब उपनय को कहते हैं। नए में नए का समीपवर्ती उपनय कला। समीपवर्ती का मतलब अपेक्षा, नए का समीपवर्ती का मतलब समीप का अर्थ बिल्कुल मिथ्या नहीं लेंगे, किसी अपेक्षा से वो कथन है। किसी को हम पिता कह रहे हैं और उसी व्यक्ति को पुत्र भी कह दे रहे हैं, भाई भी कह दे रहे हैं, भांजा भी कह दे रहे हैं, तो सारे कथन अपेक्षावाद को ही यहाँ पर नयों के भेद प्रभेद में, नयों का जो भेद प्रभेद बनता है उसी को यहाँ समीप अर्थ से लेना चाहिए। उपनय लिख दिया ना, उप माने भेद में भेद, हाँ उपनय एक तो नय हुआ और नय में और भेद करते जाओ, भेद करते जाओ, पर भेद भी निरपेक्ष नहीं है, किसी न किसी अपेक्षा को लेकर के, किसी न किसी प्रकरण को लेकर के, किसी न किसी प्रयोजन को लेकर के भेद में भेद किया जा रहा है। तो नया नाम समीपा उपनय, नयांगम, नए का ही अंग है, अंग माने भेद, नए का अंग है, उसी को लेकर गृहीत्वा वस्तुनो अनेक विकल्प कथनम उपनय, वस्तु का भेद प्रभेद करके, विकल्प माने भेद, उनमें और भेद, फिर भेद में फिर भेद किया, इस प्रकार का जो कथन किया जाता है उसे उपनय कहते हैं। नयों के अंतर्वर्ती भेद प्रभेद को ही उपनय कहते हैं, उसके अंतर्वर्ती, उसी में गर्मी। अब सद्भूत व्यवहार ने, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, उपचरित असद्भूत व्यवहारश्च इति उपनयास्त्रेधा। उपनय के 3 भेद किए, सद्भूत व्यवहार ने, असद्भूत व्यवहार ने, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, 3। सद्भूत व्यवहार ने माने सत है, गुण उसमें मौजूद हैं, जैसे आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये सब गुण मौजूद हैं। गुण और गुणी में अभेद होता है, प्रदेश भेद नहीं होता, पर लक्षण संज्ञा आदि की अपेक्षा भेद है, तो वो चर्चा सद्भूत व्यवहार नहीं करेगा। आत्मा में ज्ञान है, ये सद्भूत व्यवहार नहीं हो गया। आत्मा ज्ञानमय है, ये प्रमाण का विषय हो गया। तन्मय अभेद, अभेद विवक्षा दे तो प्रमाण, और प्रमाण के द्वारा गृहीत विषय में जब अपेक्षाकृत उसकी चर्चा भेद प्रभेद पूर्वक की जाती है, तो आप गुण गुणी की चर्चा कर रहे हैं, गुण गुणी से कभी अलग होता नहीं है, पर फिर भी भेद डाल रहे हैं संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा से। ज्ञान किसे कहें? जिससे जाना जाता है, वस्तु स्वरूप को जानते हैं उसे ज्ञान कहते हैं। सामान्य अवलोकन को दर्शन कहेंगे, पर इस प्रकार परिचय देना प्रत्येक गुण का, ये हो गया सद्भूत व्यवहार ने। गुण और गुणी की चर्चा करेगा जो उसमें मौजूद है, और असद्भुत मौजूद तो नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत उसमें वो विषय दिया जाता है, उसमें अन्य का अन्य में आरोप करके कथन करना, मैं आरिका हूँ, तो स्वरूप जीव द्रव्य का स्वरूप तो कोई आरिका आदि है नहीं। ये तो व्रत संस्कार हुए, आरिका व्रत का संस्कार दिया गया, तो शुद्ध निश्चय न से तो मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूँ, मैं आरिका नहीं हूँ, लेकिन व्रतारोपण किया गया मुझ पर उच्चार महाव्रतों का, तो फिर उसकी अपेक्षा से किसी को आचार्य कहना, उपाध्याय कहना, मुनि कहना, आरिका कहना, चुल्लक कहना, चुल्लिका कहना, सब असद्भूत व्यवहार न से। असद का अर्थ मिथ्या नहीं, सापेक्ष कथन। किस अपेक्षा से ये पिता है? पुत्र की अपेक्षा ही पिता है, अन्य की अपेक्षा पिता नहीं है। मैं सर्वथा आरिका नहीं हूँ, मैं जीव द्रव्य भी हूँ, मेरे अंदर चैतन्य गुण है और रत्नत्रय भी मेरा शक्ति के रूप में मुझ में मौजूद है। अपेक्षाकृत शक्ति, अपेक्षाकृत व्यक्ति, सब कुछ है। तो सारी चर्चा तो जब नए चक्र आदि के बाद देखोगे, जब किस अपेक्षा से कौन आंसर सही, किस अपेक्षा से कौन सा आंसर गलत, वही आंसर किसी अपेक्षा से सही और वही आंसर किसी अपेक्षा से गलत,
शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से हम कहें कि हम आर्य का हैं तो गलत हो गया। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से हम कहें कि हम मनुष्य हैं, ये भी गलत। कर्मोपाधि सापेक्ष नय से सही है, मनुष्य हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने अब उपचरित भी लगा दिया और असद्भुत भी लगा दिया। अब दोनों में क्या अंतर हुआ? जैसे हमारा शरीर के साथ आत्म प्रदेशों का संश्लेष संबंध है, हम मनुष्य पर्याय में हैं और सशरीरी हैं, तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। संश्लेष संबंध ना, ऐसे हाथ को जोर से चुटकी दबाव डाला, वेदना जीव को हो रही है ना, अरे मुझ पर प्रेशर अनुभव हो रहा है ना, क्यों पकड़ा तो था पुद्गल को, अनुभव जीव क्यों कर रहा है? मुझे कोई ने चुटकी काटी, जोर से प्रेशर डाला, गाल पर चाटा मारा किसी ने, पुद्गल तो अनुभव करता नहीं है, उसमें चेतना है ही नहीं। तो स्पर्श तो पुद्गल का किया था, लेकिन वेदना जीव को हो रही, क्यों? संश्लेष संबंध, एक चेतराव का संबंध है। तो यहाँ पर हम अनुपचरित असद्भुत व्यवहार लगाएंगे, किसमें? जीव, संसारी जीव सशरीरी है, किस अपेक्षा से? तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से। पर मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी पत्नी, मेरा भाई, ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार से बिल्कुल पृथक है ना। मकान, जब आप मकान से बाहर निकलते हो तो मकान आपके साथ साथ चलता है क्या? पर आप मकान से बाहर निकले, मंदिर गए, तो शरीर तो साथ में गया ना, शरीर यहाँ छोड़ के जा रहे हो क्या? नहीं ना, साथ साथ। जब तक मनुष्य गति है और मनुष्य आयु है, तब तक इस शरीर से अलग हम आत्मा को नहीं कर सकते। संश्लेष संबंध है, एक चेतराव का संबंध है। लेकिन पुत्र का, पत्नी का हमारा संश्लेष संबंध नहीं। पत्नी कहीं बैठी, मंदिर बैठी है, और व्यक्ति तो मकान में अपने में सो रहा है, कमरे में, फिर पृथक है ना, अलग। तो इस प्रकार से उपचरित असद्भुत व्यवहार न लगे। टाइम हो गया। जब परम पूज्य प्रथम गणनियारी कारत श्री 105 विजयमती माता जी की जय।